तुम अपने भीतर समेट सको। इससे ज्यादा पेट तुमने राम जी का कभी पेट देखा? कृष्ण जी का देखा? माता लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती का देखा? फिर तुम्हारे जिसके भी पेट मोटे हो, अरे गणेश जी तो हाजमा ठीक रखने के प्रति गणेश जी कहते हैं जो कुछ सुनो उसको, जो गोपनीय है उसको डाइजेस्ट करना भी सीखो। वो तो सब प्रतीकात्मक है। गणेश जी के सूंड का अर्थ, गणेश जी के दांत का अर्थ, गणेश जी के माथे का अर्थ। अच्छा, गणेश जी में दिमाग आदमी का या हाथी का बता, फिर पेट का अर्थ बताऊंगा। ये गणेश जी जो है वो बड़े तत्वों के, सत्यों के प्रतीक है। और पेट ऐसे घुमा सको, देखो ऐसे। पेट घुमाने लगोगे तो तुम पीछे से ही घुमाओगे। आगे से तो घूमने का नहीं, पूरा चक्का जाम है। बात मार ठोक रखा है। वो अभी आजकल तो अब 2 दिन तो पतंजलि को ठोकोगे। पूरी व्यवस्था कर रखी। हमने कहा कि इनको गुलाब जामुन भी खिलाओ, इनको लड्डू भी खिलाओ, इनको जलेबी खिलाओ, खूब ठोको। लेकिन ठोक करके ये भी ठोकना पड़ेगा। तो मैं बीच में थोड़ा विनोद पूर्वक आपको ये कह रहा हूं कि देखो मेरे भाई, समग्रता से जीवन को समझना, समग्रता से धर्माध्यात्म को समझना, समग्रता से सनातन को समझना, राम के रामत्व को, कृष्ण के कृष्णत्व को धारण करना। जो हनुमान के उपासक है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपिस्त लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल। अब तुम्हारे भीतर यदि अतुलित बल का धाम नहीं है तो तुम राम, खाली तुम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, खाली तुम बड़बड़ा रहे हो, गड़बड़ा रहे हो। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के जीवन में हनुमान जी की तरह रिद्धि सिद्धि होनी चाहिए। अरे तुम धरती पर तो चलना सीख लो, उनको तो आकाश में उड़ना आता था। आप हनुमान जी जैसे, भगवान कृष्ण जी जैसे, भगवान शिव जैसे योगी बने। यदि एक भी बच्चा कोई रोगी होता है, माफ करना किसी को बीमारी हो तो मेरी बात का बुरा नहीं माना, और मानो तो मानो, मेरा क्या बिगाड़ोगे। यदि हम रामकृष्ण के वंशधर हैं और बीमार होकर के, लाचार होकर के जीते हैं, तो फिर सनातन धर्म होने का मतलब क्या हुआ? अच्छा, राम जी का पूरा चरित्र सुना, राम कथा सुनी होगी आपने, भागवत कथा सुनी होगी, शिव कथा सुनी होगी। शिव जी को कभी बुखार चढ़ा? कभी हिमालय में बड़ी ठंड में रहते हैं, कभी जाड़ा चढ़ गया हो, कभी दमा समा हो गया हो, कफ खर्रा खांसी खुर्रा हो गया हो। कृष्ण जी और जो है वो तो यहाँ मथुरा वृंदावन से लेकर के और कहाँ द्वारिका का तक पूरी यात्रा की, पूरे भारत की, पूरे देश को जगाया। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये तुम्हारे लिए है, मात्र गीता का उद्घोष नहीं है। आज भी धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृताम आज भी जरूरत है, आज भी जरूरत है। तो भगवान राम जी 14 साल वन में रहे, उनको डेंगू चिकनगुनिया स्वाइन फ्लू कोई वायरल बीमारी हुई, कभी बुखार चढ़ा? जब राम जी को बुखार चढ़ा नहीं चढ़ा तो तेरे को डेंगू क्यों हो गया? तेरे को मलेरिया क्यों हो रहा है? स्वामी रामदेव को भी हजारों मच्छरों ने काटा होगा। भाई साहब बैठ जाओ, नहीं इतनी देर से पीछे बड़े परेशान हो रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि कुछ ब्रेकिंग न्यूज ही मिल जाए। मुझे पता है जितना बोलना उतना ही बोलूंगा, तुम्हारे खड़े होने से ब्रेकिंग देने वाला नहीं हूं। अब इनको कुछ दूसरी मसाले वाली खबर चाहिए। तो खैर अच्छी बात है, बैठ गए, इनके लिए एक बार अभिनंदन है, अच्छे हमारे मीडिया वाले। तो सुनो, आपको जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, यहां एक